दर्शकों, आज चौथा दिन है, यानी कि डे 4। आपके ढेरों ऑर्डर्स हमें मिल रहे हैं किताबों के लिए। मैं बहुत उत्साहित हूं, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। और मिले भी क्यों ना, एक अनुभवी ट्रेनर जो कई सालों से सही तरीके से अंग्रेजी बोलना सिखा रहा है, घर बैठे बैठे, ज्यादा सही बोलूं तो लेटे लेटे, सिर्फ 360 रुपए में आपको सुविधा दे रहा है। तो क्यों ना लोग लाभ उठाएं। मुझे बहुत खुशी है आप इस सुविधा का पूरा लाभ उठा रहे हैं। अपने मित्रों को बताइए, उनको भी लाभान्वित कीजिए। कल हमने रिवीजन किया, मीन्स लास्ट वर्किंग डे में रिवीजन किया उन 2 रूल्स का, 2 स्ट्रक्चर्स का, जो अक्सर हम हैबिट और रूटीन के लिए बोलते हैं। बहुत आसान थे। हो सकता है कुछ विद्यार्थियों के लिए नए हों, जो विद्यार्थी कमजोर हैं, जिनको बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जिनको अच्छा माहौल नहीं मिला है, उनके लिए नयापन कुछ ज्यादा भी हो सकता है। हमें इस बात पर नहीं जाना है। हमें तो ये देखना है कि हमारे विद्यार्थी हर दिन आत्मविश्वास से भरते जाएं, उनको लगे इस बात को ऐसे बोलना है और मैं आसानी से बोल सकता हूं। जब भी उसके मन में ऐसा कोई विचार आए कि इस तरह के वाक्य मुझे बोलना है, तो उसका आसान हो। उस दिशा की तरह हम बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंग्रेजी एक ऐसा विषय है हिंदुस्तान में जो हर स्कूल में, कॉलेज में अलग अलग ढंग से पढ़ाया जाता है। स्कूल में तो वैसे भी हम अंग्रेजी एज ए सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं, उसका पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। सिर्फ किताबी होती हैं और क्वेश्चन आंसर होते हैं, कुछ सिस्टमैटिक तरीका होता ही नहीं है। सिर्फ मार्क्स देने पे एक धर्रा बना हुआ है मार्क्स लेने का, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। आप सब विद्यार्थी हैं, सब जानते हैं। हम यहां अंग्रेजी एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, एज ए लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। आई रिपीट, वी आर लर्निंग हियर इंग्लिश एज ए लैंग्वेज एंड नॉट एज ए सब्जेक्ट। और इसलिए हमारा सारा फोकस, सारा कंसंट्रेशन, सारी आइडियोलॉजी, मेथोडोलॉजी उसी दिशा की तरफ बढ़ रही है। हमने सिर्फ 2 रूल पढ़े, स्ट्रक्चर्स को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए होमवर्क किया। और हाँ, ये जरूर बोलूंगा जब होमवर्क की बात चल रही है कि आपको होमवर्क जरूर करना है, तभी आप रियली वो स्किल डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि हम जब लिखते हैं तो बहुत कम इंपल्सेस की जरूरत होती है लिखने में, लेकिन जब बोलते हैं तो वी नीड फास्टर इंपल्सेस, अधिक संवेदनाएं। मेडिकली स्पीकिंग, ज्यादा तेजी से सोचना पड़ता है और इसलिए लिखना आसान होता है। अगर आप लिखने में भी गलती कर रहे हैं तो आपको आत्मविश्वास नहीं आएगा। लिखने में गलती होनी ही नहीं चाहिए, ऐसी कोशिश आप करेंगे तभी आत्मविश्वास आपको आएगा। तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लिखने से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग वही है। जब हम हाथ को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम लिखते हैं, जब बोलना होता है तो माइंड हमारे टंग को इंस्ट्रक्शन देता है तो हम बोलते हैं। ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, सोचने की जो स्पीड है वो तेज होना जरूरी है बोलने के लिए, और उसी के लिए हम अभ्यास कर रहे हैं कि आप डेफिनेटली इस मेथड से अंग्रेजी बोलना सीख ही जाएंगे। क्योंकि हजारों, मैं तो बोलूंगा लाखों लोगों ने इसका लाभ उठाया है। लेकिन ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि ये स्किल है और स्किल करने से ही आता है, सिर्फ सुनने से, सिर्फ समझने से नहीं आता। तो अगर आप सिर्फ सुन समझ के ही खुश हो रहे हो तो ये आपकी गलती है, कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। तो आप किताब मंगाइए, हमारे साथ ही शामिल हो जाइए और कुछ बन दिखाइए। इससे पहले कि मैं आपको अगली बात करूं, मैं चाहूंगा कि होमवर्क चेक कर लिया जाए। आप भी दर्शकों अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, अपनी बुक निकाल लीजिए, देखिए गलती है कैसी है, और अगर कोई दिक्कत हो तो हमें SMS कीजिए। हाँ, SMS की बात याद आई तो मैं यहां थोड़ी बात पूरी करना चाहूंगा कि SMS हमें हजारों की तादाद में मिले, लेकिन सबका तो जवाब देना मुश्किल है। जो मोटे तौर पर अधिक SMS मिले उसमें काफी प्रशंसा थी। पावर पैक प्रोग्राम, और वर्ड याद आ रहे हैं मुझे। सर ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एक ने तो यहां तक लिखा, सर अभी तक तो लोग हमें उल्लू बना रहे थे कि ये सेंटेंस रट लो। सारी किताबें उठा के देख लीजिए किस तरफ है, सिर्फ आपको रटने के लिए बोलती हैं। 10, 20, 50 वाक्य की सिचुएशन में दे देती हैं। अरे भाई, हर बार सिचुएशन बदलती है, कितने सेंटेंस रट लेंगे? कॉमन सेंस भी तो कोई चीज होती है, सिर्फ पढ़ के कैसे सीख लेंगे? तो सुन के, अभ्यास करके, बोल के, हर बात को कहना सीख के ही आप सीख सकते हैं। हम आपको सही दिशा में ले जा रहे हैं। तो मैं नहीं गलत बोलता, मैं उसको तारीफ करूंगा उस दर्शक की जिसने हमें SMS भेजा कि लोग अभी तक हमें उल्लू बना रहे थे। सच है, आप भी सोचिए इसमें कितना सार्थकता है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि हम अपनी प्रशंसा खुद करना चाहते हैं, लेकिन
मैंने अपने प्रोमो में भी बोला है, मेरे पास मिस्टर डिम्पल ने पूछा था कि आपके पास ऐसा क्या है कि सब विद्यार्थी आगे बढ़ के आपसे सीखना चाहते हैं, तो मैंने एक ही शब्द में जवाब दिया था, सच की ताकत, द पावर ऑफ ट्रुथ। यस, वही हमारे पास है और वही आपको हम देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इसका लाभ कैसे उठाना है ये आपको देखना है। इसके लिए आपको निर्णय लेके तुरंत आगे बढ़ना है, कहने की जरूरत नहीं, एक ही बात है। अब आते हैं हम होमवर्क पे। ऋषभ से स्टार्ट करते हैं। क्या तुम उसे थप्पड़ मारते थे? डिड यू यूज टू स्लैप हिम? डिड यू यूज टू स्लैप हिम, देखिए जब भी डिड का प्रयोग करेंगे यूज का डी हट जाएगा। डिड यू यूज टू स्लैप हिम। नेक्स्ट, वह बहुत अच्छा तैरता है, ही स्विम्स वेल। गुड। हाँ, क्या तुम अपनी छुट्टियां दिल्ली में बिताते हो? डिड यू यूज टू सेलिब्रेट योर हॉलीडेज इन दिल्ली? देखिए आपने बोला बिताते हो, एम आई राइट? बिताते थे। तो ठीक है, क्योंकि हिंदी में जब बिताते हो बोला तो मैं तो वही सोचूंगा। Yes. तो आपने आंसर इंग्लिश में सही दिया है। नेक्स्ट, वह जल्दी जल्दी नहीं लिखता था, ही डिड नॉट यूज टू राइट फास्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट, तुम बहुत खर्राटे लेते हो, यू स्नोर अ लॉट। वेरी गुड, वह हर मैच जीतता था, ही यूज टू विन एवरी मैच। ग्रेट। क्या वे तुम्हें ढूंढते थे? डू दे सर्च यू? ढूंढते थे या ढूंढते हैं? ढूंढते हैं। तो आपने थे बोला था, तो आपने आंसर सही दिया है, हिंदी में गलत बोला था। पढ़ने में गलती होनी नहीं चाहिए, वैसे हिंदी की आपकी मातृभाषा है। सो व्हाट इज द आंसर, प्लीज रिपीट। डू दे सर्च यू? डू द सर्च यू, डू द लुक फॉर यू। नेक्स्ट, वह मुझे निर्देश नहीं देता था, ही डिड नॉट यूज टू इंस्ट्रक्ट मी। इंस्ट्रक्ट मी, प्रोनाउंसिएशन ठीक कीजिए। वह दिन की शुरुआत जल्दी करता है, ही स्टार्ट इज डे अर्ली। वेरी गुड। नेक्स्ट, क्या वे तुम्हें चिढ़ाते थे? डिड दे यूज टू टीज यू? डिड दे यूज टू टीज यू? टीज यू, गुड। क्या वे तुम्हें नहीं, सॉरी, मैं उसकी प्रतीक्षा नहीं करता था, आई डिड नॉट यूज टू वेट फॉर हिम। राइट। वह बहुत जोर से चीखता था, ही यूज टू स्नीज लाउडली। गुड। क्या तुम हिंदी जानते हो? डू यू नो हिंदी? राइट। क्या तुम हर महीने अपना भार लेते थे? डिड यू यूज टू वेट योरसेल्फ? मैंने कल भी बताया था, वेट इज नॉट ए वर्ब। वे। वे, आपने वेट बोला था, सो दोबारा बोलिए। डिड यू यूज टू वे? या, डिड यू यूज टू वे योरसेल्फ एवरी मंथ? राइट। नेक्स्ट, मैं उसे बहुत धन्यवाद देता हूँ, आई थैंक्स फॉर हिम। हाँ देता हूँ, आई थैंक हिम ए लॉट, आई थैंक हर ए लॉट। नेक्स्ट, काफी अच्छा होमवर्क किया है। आपके चेहरे की कूलनेस, इक्वानिमिटी, कॉन्फिडेंस देख के लग रहा है कि आपको बहुत इजी लगे वाक्य बनाने। यहाँ आपने सब अपने दर्शकों, आप भी महसूस करेंगे, पिछले 2-3 दिनों से आप वाक्य देख रहे हैं। मुझे ज्यादा तो याद नहीं, गिनती तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, 100-150 सेंटेंस का अभ्यास हमने जरूर किया होगा और आपने देखा होगा कि हर बार हमने कोशिश की है कि हर वाक्य में नया एक्शन वर्ड हो। अगला पार्ट जो है वो है न्यू चैप्टर। तो स्टूडेंट्स को एक बनना बताइए कौन से पेज पे है, ताकि दर्शकों को बता सकूं मैं। पेज नंबर 15 सर। दर्शकों पेज नंबर 15 निकाल लीजिए। ये रूल मेरे ख्याल से प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। यस सर। यस सर। सबसे आसान रूल्स में आता है। यहां मैं एक नई बात बताऊंगा। वैसे तो आप सब बोलेंगे सर ये रूल बहुत आसान है, जैसे कि आपने बोल ही दिया है। आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के वाक्यों में हम इस तरह के वाक्य बनाते हैं कि हर जगह रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग नहीं होता। कुछ ऐसी क्रियाएं भी हैं जैसे हुआ, जैसे बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, ठहरा हुआ है, लेटा हुआ है। ये सब भी क्रियाएं जारी होने को संकेत देती हैं। दे एग्जिबिट द कंटिन्यूएशन ऑफ एनी एक्टिविटी। पहला रूल है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर का, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। प्लूरल में प्लूरल में क्या है? सब्जेक्ट प्लस आर आर, ए आर ई आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। वेरी वेल नोन, एवरीबडी नोज अबाउट इट। और याद रखिए आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे आप? एम। वेरी सिंपल। आई एम सो कॉन्फिडेंट दैट यू कैन एटलीस्ट स्पीक दिस सेंटेंसेस वेरी इजीली। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। So let's take the 5 sentences. Let's start from Rishabh. आपकी नोटबुक बुक के अंदर जो सेंटेंस दे रखे, इसका हम ओरल प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली में स्किल ही डेवलप करनी है। नॉलेज तो आपको पहले से ही थी। तुम बाजार जा रहे हो, यू आर गोइंग टू मार्केट। नेगेटिव, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट। आर यू गोइंग टू मार्केट? यस। मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड। नेक्स्ट, आई एम नॉट स्टैंडिंग आउटसाइड। एम आई स्टैंडिंग आउटसाइड? गुड। हम बगीचे में बैठे हुए हैं,
We are sitting in the garden. वेरी गुड. सॉरी नेगेटिव बोलना आपको. सर, इन्होंने एक बात वी आर छोड़ सिटिंग दिया. इन द गार्डन. वे यहाँ आ रहे उन्होंने हैं. एक छोड़ दिया. बैठ के छोड़ दिया। दर्शकों आप भी देख लीजिए, वापस ले लीजिए इस वाक्य को जो छूटा है. वे यहाँ आ रहे हैं. They are coming here. दे आर नॉट कमिंग हियर. Are they coming here? राइट. नेक्स्ट लीजिए. हम बगीचे में बैठे हुए हैं. वी आर सिटिंग इन द गार्डन. राइट. We are not sitting in the garden. Are we sitting in the garden? गुड. वह इन द नाश्ता गार्डन थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ठीक कीजिए. इन द गार्डन. In the The garden. garden. Okay, next. वह नाश्ता कर रहा है. He is taking breakfast. Here again I would like to tell you, in Hindi we say वह नाश्ता कर रहा है, but in English is a tradition. He is Okay. taking his breakfast. या he is taking या she is taking her breakfast. तो his और her का प्रयोग इसमें हम करते हैं, जबकि हिंदी में ऐसे नहीं बोलते हैं कि वो अपना नाश्ता कर रहा है. Okay, next. He is not He is not taking his breakfast. interrogative. इज ही टेकिंग हिज ब्रेकफास्ट? Very good. Finish. फिनिश. Very good. So we have learned this rule very easily because the rule is very well known by everybody. So दर्शकगण आप समझ लीजिए, इतना आसान है. अब अगला राउंड है 2020. ABC का 2020. वी आर गोइंग टू रिलेटेड विद क्रिकेट. यहां मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि क्रिकेट एक बहुत पॉपुलर खेल है, आप भी चाहेंगे कि इसको हम इससे कुछ जोड़ के इस तरह से सोचें. तो शिखा इस बार आपको बोले, तो शिखा विल स्टार्ट throwing 20 balls. Every sentence is a kind of a ball. You are bowling, Yeah. and in sequence everybody will try to answer. One who will not be able to answer will be considered as out. We are not scoring it to save time, and we are not interrupting because it is just to make it interesting. तो शिखा आप जब बोलेंगे पहला सेंटेंस ताहिरा जवाब देंगे. क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? Are you asking me? गुड. वह बाहर नहीं खड़ा हुआ है. He is not standing outside. राइट. क्या वह झपकी ले रहा है? Is he Napping. napping? Yeah, you should improve your vocabulary too. तुम जीत नहीं रहे हो. यू आर नॉट मीनिंग. Good. क्या वह छींक रहा है? Is he sneezing? हम आज अभ्यास नहीं कर रहे हैं, चलो अगली बार करेंगे. हम उसे नहीं जानते हैं. वी डू नॉट नो हिम. वह मेरे घर नहीं आता था. आपका ही टर्न है. ओके. He did not used to come my home. हाँ, come to my home. कम के बाद टू का प्रयोग होता है. नेक्स्ट. क्या तुम खर्राटे लेते हो? Do you snore? राइट. वह ज्यादा नहीं सोचता है. He does not think much. हाँ, it doesn't think a lot. Is also right. वह मुझे 2 दिन पहले बता देता था. He used to tell me after. नहीं, 2 days before. 2 days आफ्टर तो before. बाद को बोलते हैं. दोबारा बोलिए. He used to tell me 2 days before. before. नेक्स्ट. क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? हाँ, एक वर्ड होता है गेटिंग. कई बार बोलने में दर्शक मैं आपको बताना चाहूंगा, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेल नोन. समझना. आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? आर यू गेटिंग मी? तो गेट का मतलब प्राप्त करना होता है, लेकिन समझने के रूप में भी बोलते हैं. यू गेट मी मीन्स आप क्या मुझे समझ रहे हैं या समझते हैं. राइट. नेक्स्ट लीजिए. क्या वह तुम्हें चिढ़ा रहे हैं? Is he teasing you? नहीं, तुम्हें है. क्या वह तुम्हें चिढ़ा ये रहा है, है? इसलिए इज नहीं आएगा. आर आई विल कंसिडर यू एज आउट इन क्रिकेट लैंग्वेज. राइट. आर मैं तुम हाँ, दोबारा बोलिए. Are they sneezing you? नो. teasing you. स्नीजिंग तो छींकने को बोलते हैं. आर दे टीजिंग यू? नेक्स्ट. मैं तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू. ओके. नेक्स्ट. क्या केकड़ा खून चूसता है? डज Does द क्रैब the crab suck suck the blood? suck the blood? Does the crab suck the blood? Next. वह हर बार सफल होता है. He succeeds every time. देखिए, success is not a verb. Success is a noun. Success. Does he? No, succeed is a verb. He does succeed every time. हाँ, Success देखिए, is- he succeeds. Succeed. Succeed is a verb. So singular में s और s लगाएंगे. यहाँ सिर्फ s लगेगा. He succeeds every time. He succeeds always. और succeed, आपको नहीं आएगा. succeeded. Next. क्या तुम वापस जा रहे हो? Are you going back? Right. क्या वह केक काट रहा है? Is he cutting the cake? Right. Cutting a cake. Is he cutting a cake? Is he cutting a cake? Right. मैं इस समस्या के बारे में नहीं सोचता हूँ. आई डोंट थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम. Very good. क्या मैं तुम्हारा अनादर कर रहा हूँ? Am I insulting you? Very right. वह कपड़े अच्छे सिलता है. ही स्टिचेस Clothes. क्लॉथ्स वेल. हाँ, हमेशा सिले हुए कपड़ों को क्लोज बोलते हैं. He stitches clothes Clothes well. well. Next. Finish. निश्चय. अब हम चौथा पार्ट लेते हैं और वो है vocabulary, action words या verbs.
आपको पता है चौथी बार हम कर रहे हैं क्योंकि ये चौथा दिन है। वोकैबुलरी बहुत जरूरी है। हर स्टूडेंट 1 बाय 1 बोलेगा, वर्ड और मीनिंग भी, फिर उसका उच्चारण ठीक करने के लिए मैं आपको बोलूंगा, आप उसको रिपीट करेंगे एज यूजुअल। दर्शकों, आप भी तैयार हो जाइए वर्ड्स को दिमाग में रखने के लिए, अभ्यास करने के लिए, उसका अच्छा उच्चारण सही करने के लिए। स्टार्ट। कॉन्ग्रेचुलेट, बधाई देना। कॉन्ग्रेचुलेट। Congratulate. नेक्स्ट लीजिए। Continue. जारी रखना. कॉन्टिन्यू। Continue. डिस्क्राइब, वर्णन करना. डिस्क्राइब। Describe. नेक्स्ट लीजिए। Suit. जांचना. सूट। जांचना. हाँ, जांचना नहीं, जचना। जच। नोटबुक आपके पास है दर्शकों, गलती आप देख सकते हैं। नेक्स्ट। ऑब्टेन, प्राप्त करना। ऑब्टेन। Obtain. दोबारा एक बार बोलिए। Obtain. ऑब्टेन। नेक्स्ट। स्पॉइल, बिगाड़ना। स्पॉइल। Spoil. नेक्स्ट। रन, दौड़ना। रन। Run. Run. रन। वेलकम, स्वागत करना। वेलकम। Welcome. अगला वर्ड। Ring. निचोड़ना. रिंग। Ring. देखिए, यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, रिंग तो एक बहुत कॉमन शब्द है, घंटी बजाना। Yeah. लेकिन यहाँ रिंग जो है W से स्टार्ट हो रहा है, WRING, इसका अर्थ है निचोड़ना। जब कपड़े निचोड़ने को आप रिंग बोलते हैं, रिंग रॉट रॉट। सो दिस इज फॉर यू, W साइलेंट है यहाँ पे। किस, चूमना। किस। Kiss. वैनिश, गायब करना। उच्चारण ठीक कीजिए। Vanish. Vanish. सक, चूसना। Suck. Suck. Stop. रोकना. स्टॉप। Stop. सक्सीड, सफल होना. आपका वही वर्ड आ गया जो आपने गलत बोला था, राइट। सक्सीड। Succeed. Invest. पैसा लगाना. इन्वेस्ट। Invest. नेक्स्ट। एडप्ट, डालना। देखिए, आप ढंगनी से अडॉप्ट। एडप्ट, ढालना। EDAPT, इसका मतलब ढालना, अपने आप को ढालना उस Adapt. माहौल के अंदर। एडेप्टेशन। एडप्ट नहीं, अडॉप्ट। Adapt. अडॉप्ट। Adapt. भाई, जो यहाँ मैं को याद दिलाना चाहूंगा गिरीश कि 3 वर्ड्स हैं जो काफी सिमिलर हैं, हालांकि ये बहुत बेसिक मॉड्यूल नंबर 1 एनआरडी है, ज्यादा मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, फिर भी याद रखिए। एक वर्ड है अडॉप्ट, जो थोड़ा अनकॉमन है, इसका मतलब है अपने आप को ढालना। दूसरा है अडॉप्ट, एडोप्ट, इसमें नहीं है, Adopt. मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, गोद लेना। गोद लेना। एडोप्ट, तीसरा है अडेप्ट, ADEPT, निपुण होना। ही इज अडेप्ट इन, स्किल्ड का सिनोनिम है ADEPT। तो नॉलेज के लिए बता रहा हूं, तो इसलिए आप जब दूसरा शब्द बोल रहे थे तो कंफ्यूजन हो सकता है कि आप अडॉप्ट बोल रहे हैं कि अडेप्ट बोल रहे हैं, Adapt. तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए अडॉप्ट, ढालना। ढालना। नेक्स्ट लीजिए। लीड, नेतृत्व करना। लीड। Lead. नेक्स्ट लीजिए। फिनिश। Okay. तो आपने देखा शब्द कुछ जाने पहचाने भी थे दर्शकों, ये शब्द आपके पास हैं, बुक्स आपके पास हैं, इनको समझिए, पढ़िए, ये शब्द वाक्यों में भी आएंगे और इस तरह से आपका होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, शब्द याद भी होंगे क्योंकि सुन के भी याद होते हैं, राइट। और अब तो आपको तीनों इफेक्ट मिल रहे हैं, विजुअल इफेक्ट भी मिल रहा है, लिस्टिंग भी मिल रहा है, पार्टिसिपेशन भी मिल रहा है, तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आएगी याद रखने में। अब आते हैं अगले भाग पे, तो हम वो सेंटेंसेस ले रहे हैं जो अक्सर हमारे बोलने में काम आते हैं, और 3 रूल जो हमने पढ़े, हमने उन्हीं पे आधारित वाक्य लिए हैं। स्टार्ट करते हैं उच्चारण का अभ्यास करने के लिए, इनको हम दोबारा बोलेंगे भी सही। स्टार्ट ऋषभ। आर यू वेटिंग फॉर मी? आर यू वेटिंग फॉर मी? Are you waiting for me? नेक्स्ट। आई एम गोइंग डाउनस्टेयर्स या अपस्टेयर्स। आई एम गोइंग डाउनस्टेयर्स। हमने डाउनस्टेयर अपस्टेयर दोनों ले लिया, आप चॉइस लेके कोई बोल सकते हैं। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो सीढ़ी से तो आप बोलिए अपस्टेयर्स, नीचे उतर रहे हो फर्स्ट फ्लोर में या नीचे के फ्लोर में डाउनस्टेयर्स। तो दोबारा बोलते हैं आई एम गोइंग अपस्टेयर्स। नेक्स्ट। इज ही कमिंग हियर? इज ही कमिंग हियर? Is he coming here? नेक्स्ट। Are you standing in a hotel? आर यू स्टेइंग? Staying. हाँ, दोबारा बोलेंगे Are you staying in a hotel? नेक्स्ट। Am I wasting your time? वेस्टिंग नहीं, वेस्टिंग। Waste. हाँ, उच्चारण जाहिर आपको जरूर इंप्रूव करना चाहिए। एम आई वेस्टिंग योर टाइम? Am I wasting your time? नेक्स्ट। Is he sleeping? इज ही स्लीपिंग? ही इज डिस्टर्बिंग मी। ही इज डिस्टर्बिंग मी। दोबारा बोलिए। He is disturbing. राइट। It is raining very heavily outside. इट इज रेनिंग Very वेरी high हाईली आउटसाइड। outside. मॉम इज कुकिंग फूड। Mom is cooking food. शी इज टॉकिंग ऑन फोन। She is talking on phone. Okay, finish. Yes, sir. तो दर्शकों, हम आज आखिरी पड़ाव थॉट फॉर द डे में पहुंच चुके हैं। मंजू बताएंगे आज का थॉट फॉर द डे क्या है? Yes, sir. You will be
what you will to be, your attitude determines your altitude. You will be what you will to be. Your attitude determines your altitude. In simple words, पहले तो मैं आपको 2-3 शब्द का मतलब बताता हूँ. Attitude मतलब आपका दृष्टिकोण, आपकी सोच. Altitude मतलब ऊंचाई. कितने एल्टीट्यूड पर पहाड़ है, आपने कभी सुना हो? Yes sir. यू विल बी, आप वो होंगे, वो बनेंगे. यहाँ विल को प्ले किया है. विल पहले बार में फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है और दूसरा विल इच्छा को शो कर रहा है. यू विल बी, आप वही होंगे. व्हाट यू विल टू बी, जो आप बनना चाहेंगे. योर एटीट्यूड, आपका दृष्टिकोण, आपकी सोच विल डिटरमाइन योर एटीट्यूड. आपकी ऊंचाइयां कौन साबित करेगी? आपका एटीट्यूड. इन सिंपल वर्ड्स, एज यू थिंक सो यू बिकम. जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं. दर्शकों, इस बात को मैं दोबारा आपकी तरफ देख के बोलना चाहूंगा कि आपको अपनी सोच पॉजिटिव बनाने की जरूरत है. ब्राइटर साइड की तरफ देखिए. हर बात का 2 ही तरीके होते हैं देखने के, पॉजिटिव या नेगेटिव. तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप पॉजिटिव वे में सोचते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मैं ये बन सकता हूं, बनना चाहता हूं, जिसका प्रयास हम भी कर रहे हैं, हम आपको काबिल बनाने का प्रयास कर रहे हैं. अगर आप बनना चाहते हैं, अगर आप में डिजायर है, अगर आप में बर्निंग डिजायर है, आप सीखना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप जरूर कुछ बनेंगे. तो लास्ट में मुझे इतना ही कहना है, योर एटीट्यूड डिटरमाइन्स योर एटीट्यूड. जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं. तो दर्शकों, अंत में इतना ही कहूंगा, आप इस करिकुलम, इस कोर्स को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे. आप हमें SMS भेजते रहिए. कोई भी विचार, कोई भी थॉट, कोई भी कंप्लेन, कोई भी सजेशन आपके मन में अगर आता है, नंबर्स हमारे आते ही रहते हैं. आप इनको नोट करके अपने मैसेजेस को SMS के जरिए या किसी भी जरिए, फोन के जरिए, कॉल के जरिए, ईमेल के जरिए भेजते रहिए. इससे हमारा उत्साह बढ़ता है, हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में आसानी होती है. थैंक यू वेरी मच. अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी. अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी. अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी. अब हिंदुस्तान बोलेगा अंग्रेजी.